नमस्कार दोस्तों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट की, जो कि आज का ये मेरा प्रैक्टिस सेट रहेगा 3। दोस्तों, इसके पहले हमने टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो इसके पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर चुके हैं और आज ये मेरा तीसरा टेस्ट सीरीज है, जो कि इसमें हम मुख्य रूप से 50 प्रश्नों का इस सेट नंबर 3 में हम 50 को प्रश्नों का हम सेट रखे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आइए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि वर्ष 2020 के लिए IPL नीलामी में ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत यानी 15.5 करोड़ में किस टीम ने खरीदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने। प्रश्न संख्या 2 है कि माइंड मास्टर शीश पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर शीश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्वनाथ आनंद। प्रश्न संख्या 3 है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 4 है किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुदर्शन पटनायक को। प्रश्न संख्या 5 है किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IIT हैदराबाद। प्रश्न संख्या 6 है हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया जाता है? हैंड इन हैंड की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन के बीच। प्रश्न संख्या 7 है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग को। प्रश्न संख्या 8 है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 9 है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 9 है USA मेलानिया ट्रम्प की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैरी जॉर्डन। प्रश्न संख्या 11 है कि प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नास्कॉम के। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कोरमो जॉब्स नाम का एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गूगल ने। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टर्मिनस आधार पर निजी सचिव यानी कि PS नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। प्रश्न संख्या 14 है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेर नहीं पाया गया है। मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ और बातें हम बता दें कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पशुपति के दाएं और बाएं और चरण में दो पशु बैठा हुआ है। जिसमें हम बात करें गैंडा,
हाथी, भैंस और बाघ तथा नीचे में 2 हिरण को दर्शाया गया है। आइए प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थकर थे। और कथन 2 है कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। और कथन 3 है कि महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। आपको इसमें सही कथन बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। कथन 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 में क्या कहा जा रहा है कि जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थकर थे। और 2 कथन है कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म से कुछ हम तथ्य को जान लें कि जैन धर्म सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचीनतम धर्म है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव थे, इनको माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु, 2 नंबर है बिंदुसार और 3 नंबर है प्रसेनजीत। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3। 1 में क्या दिया गया है कि अजातशत्रु, ठीक है, और 3 नंबर में दिया गया है प्रसेनजीत। ये कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और अजातशत्रु बज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। और हम प्रसेनजीत की बात कर ले तो प्रसेनजीत जो कि महात्मा बुद्ध के परम मित्र थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17 है कि सुमेलित करना है इसको। ए में दिया गया है कि 12 मिहिर का संबंध किससे है। तो 12 मिहिर का संबंध वृहत संहिता से है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ए का 3। हम इसको मिलान करेंगे तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। विशाख दत्त का संबंध किससे है? तो देवी चंद्र गुप्तम से है, तो इसलिए आपका हो जाएगा 2 का 4, बी का 4 हो जाएगा। और सी नंबर दिया गया है शूद्रक। शूद्रक का संबंध मृच कटिकतम से है, तो इसलिए आपका हो जाएगा सी का 2। और बच गए विलहन, तो विलहन का जो संबंध है वो विक्रमांक देव चरित्र से है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी का 5। अब देखिए इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो मैच कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या हम 18 में चलते हैं। वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासनकाल के अधीन फले फूले। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजयनगर राजा के। विजयनगर की बात कर ले तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। और कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे। आइए प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे बात कही जा रही है मुगल कला, तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी में क्या कहा जा रहा है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है युद्ध दृश्य, ये भी सत्य है। ऑप्शन बी है पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ये भी सही है। और ऑप्शन सी जो है दरबारी चित्रण, ये भी सही है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा जय सिंह ने। थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम बात कर लें कि जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुआ था। तो उसमें राजा जय सिंह ने कहा था कि मैं शिवा को बंदी बना लूंगा, और शिवाजी अपने पुत्र के साथ आगरा दरबार में गए थे, जिस कारण
औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को भी बंदी बना लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें मैच करना है कि ऑप्शन ए है कलायु। कलायु का संबंध किससे है? देखिए कलायु का जो संबंध है वो है बंगाल में दोहरा शासन प्रणाली से, तो इसलिए ए का हो जाएगा 3 और बी नंबर में बैंटिक है, तो बैंटिक का जो संबंध है किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 4 और सी में है चार्ल्स मेटकॉफ, तो चार्ल्स मेटकॉफ का जो संबंध है वो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने से, इसलिए हो जाएगा सी का 1 और कर्जन का जो संबंध है वो बंगाल विभाजन से है, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 3। अब इसमें देखिए कौन सा उत्तर होगा, तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का दिया गया है 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। विख्यात मुजफ्फरपुर हत्या 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन दिया गया है, कथन 1 में है कि वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उसकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत है। ठीक है, और कथन 2 दिया गया है कि क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। और कथन 3 है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। तो इसमें सही कथन बताना है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें से तीनों के तीनों क्या है? सही है, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक कथन 1 और 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 23 है कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसमें थोड़ी सी बात कर ले कि 12 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा की और 1912 में ही राजधानी परिवर्तन किया गया और 1931 में 31 से दिल्ली के स्थान पर नई दिल्ली राजधानी बनाया गया। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के शासनकाल में राजधानी जो कि दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली बदली गई। प्रश्न संख्या 24 है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन ए है कि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ऑप्शन बी है साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी और ऑप्शन सी है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और ऑप्शन डी है कि साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है। देखिए आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जिस कारण से ये भारतीय जन आंदोलन उसके विरुद्ध में चालू किया गया। इससे जुड़ी कुछ बातें को समझ ले कि 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग बनाया गया, जिसमें इस आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसे साइमन आयोग भी कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या हम 25 की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? देखिए महाराष्ट्र में गणपति जो गणेश महोत्सव जो चतुर्थी जो मनाते हैं वो उसकी जो शुरुआत की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है कि कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। देखिए कथन ए दिया गया है कि इसका नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलपुरम के नाम पर रखा गया, तो नहीं ये सही बात है, इसलिए इसको हमें गलत शब्द को गलत कथन को चुनना है, इसलिए इसको हम सही करेंगे, मतलब ये सही है, ये आंसर नहीं हो, हमें क्या गलत कथन को चुनना है, इसलिए हम इसको काट देंगे क्योंकि ये सही है। और देखिए और कथन बी दिया गया है कि इसका
मुख्य स्रोत विष्णु पुराण से है। तो देखिए ये जो कुचिपुड़ी के संदर्भ जो है इसका कथन विष्णु पुराण से नहीं है, इसलिए हम ये मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, तो असत्य जो कथन है ऑप्शन बी है, यानी कि इसका जो मुख्य स्रोत है वो विष्णु पुराण से नहीं है। आइए कुछ इसे जुड़ी तथ्यों को समझ लेते हैं। देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए प्रश्न के 27 तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। देखिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। ये 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। प्रश्न संख्या 29 है कि सही युग्म चुनिए। ऑप्शन ए दिया गया है कि एलोरा गुफा का संबंध जो कि है शक से है, और ऑप्शन बी है कि महाबलीपुरम का संबंध राष्ट्रकूट से है। ऑप्शन सी है कि मीनाक्षी मंदिर का संबंध पल्लव से है, और ऑप्शन डी है खजुराहो का संबंध चंदेल से है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खजुराहो का जो संबंध है वो चंदेल शासकों से है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 का। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए और इसमें बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है, और पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे हम खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या, देखिए एक चीज़ और है कि इसकी दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं फारसेक इकाई कहते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 31 में चलते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 घंटा अंतर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ ले हम कि 20 को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोन को GMT और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, और प्रत्येक जोन का जो मान होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। और यानी कि हम कह सकते हैं कि एक देशांतर के बीच का जो समय होता है 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए अब एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर है, तो 15 डिग्री जोनों में 60 मिनट का अंतर होगा। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 घंटा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लवणता और गहराई जो की है दोनों बढ़ती है। देखिए समुद्री जल के घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि समुद्री जल की लवणता लगभग 35% ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है, यानी कि प्रत्येक 1 लीटर में 35% जो कि होता है लवण की मात्रा होती है। और हम बात कर ले कि नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है जो कि ये मैथ का प्रश्न है, तो इसे हम स्किप करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काराकोरम जो कि है सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। थोड़ा सा हम बात कर ले। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो ऑप्शन ए है लोकटक झील का संबंध मणिपुर से है। ऑप्शन बी सांभर झील का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन सी है लोनार झील का संबंध महाराष्ट्र से। और ऑप्शन डी है हुसैन सागर झील का संबंध कर्नाटक से। तो आपको सही आंसर बताना है। देखिए सही इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमें जो गलत है उसको हमें बताना है। देखिए लोकटक झील मणिपुर में है, ये भी सही है। सांभर झील राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक, देखिए ये गलत है। हुसैन सागर जो झील है ये कर्नाटक में नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ और हम बात कर ले, जैसे कि वेबनाड झील हो गया केरल में, चिल्का झील उड़ीसा, देवताल झील उत्तराखंड, नागिन झील जम्मू कश्मीर, पुलिकट झील तमिलनाडु और पिछौला झील राजस्थान में हो। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम 36 की तरफ चलते हैं। किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए मिला जाता है, इसका कारण बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। अगर मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है तो हम चूने मिलाते हैं ताकि मिट्टी की अम्लीयता घट जाए और उसमें फसल अच्छी उपज हो सके। आइए प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, कोरबा का महत्व किस कारण से, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए ये कारण जो है इसका महत्व ज़्यादा है। बात कर ले भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना जो 1937 में जेके नगर जो कि पश्चिम बंगाल में खोला गया था, और 1938 ईस्वी में मुरी, अलवाय, वेलूर और हीराकुंड में स्थापित किया गया। एक और मुख्य तथ्य बात कर ले कि बक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, यानी कि बक्साइड एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें बक्साइड अयस्क की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 38 है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क की बात कही जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न संख्या 39 तरफ चलते हैं। फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तापीय शक्ति संयंत्र जो कि थर्मल पावर प्लांट के द्वारा क्या करती है, पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करती है, जो उत्पन्न होती है किस कारण से, तो तापीय शक्ति जो कि थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होती है। आइए प्रश्न संख्या 40 तरफ तो चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था। तो जो सही है वो बताना है। तो ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि वियना सम्मेलन 1982 में हुआ था। देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो जो सही मिलान नहीं होगा जिसका, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें विश्व पर्यावरण ऑप्शन ए जो दिया गया है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में हुआ था, ये सही बात है। 1972 में हुआ था, ये सही है, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा। जो गलत होगा उसको हमें आंसर चुनना है। वियना सम्मेलन 1982 में हुआ था, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। वियना सम्मेलन 1982 में नहीं हुआ था, इस कारण से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उसकी बात कर ले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी, और ऑप्शन डी जो है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये ए, सी और डी ये सही है। प्रश्न संख्या 42 तरफ चलते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं कौन कौन से हैं राज्य जो कि जिनके सीमाएं पर कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है, तो उसको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिप्सम का। एक प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डे लाइन खींची जाती है किससे होकर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है और 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। आइए प्रश्न संख्या हम चलते हैं, 45 को स्किप करेंगे और प्रश्न संख्या 46 तरफ चलते हैं। पॉड जल क्या है? पॉड जल क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। पॉड जल जो है कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। थोड़ा सा और जान लें कि पेडोलॉजी क्या है। मिट्टी का अध्ययन है। जो मिट्टी का अध्ययन जो होता है उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को रेह असर या कल्लड़ मिट्टी भी इसको कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 47 है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 ऑडियोलॉजी नामक पुस्तक के तेलुगु संस्करण परिभवजलालू का अनावरण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस जयपाल रेड्डी। प्रश्न संख्या 48 है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? यहाँ पे बात कही जा रही है अचानक गिर जाने से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तूफानी मौसम। बैरोमीटर से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लें कि बैरोमीटर में द्रव धातु पारा का प्रयोग किया जाता है और बैरोमीटर का जो निर्माण सर्वप्रथम ई टॉरिसेली ने किया था। वर्तमान में डिजिटल बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? एंड्रॉयड बैरोमीटर कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया गया है चंपानेर का संबंध जो कि पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान से है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है। कथन 3 है कि मामल्लपुरम तमिलनाडु में है और कथन 4 है सूर्य मंदिर कोणार्क में है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि कथन 1 जो दिया, कथन 4 जो है सूर्य मंदिर कोणार्क में है, सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है, भी सही है। जो आसान है पहले उसको हम टिक लगाएंगे। और क्या है मामल्लपुरम जो कि ये भी तमिलनाडु में है और चंपानेर का संबंध जो कि पावागढ़ पुरातत्विक उद्यान से है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 2 3 कथन 1 2 3 4 तीनों के तीनों क्या है? सही है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 और 4। और प्रश्न संख्या ये आज इस सेट का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा ऋणी। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि भारतीय संविधान में जो भी बातों को लिया गया है सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। कुछ बात कर ले, लगभग भारत शासन एक्ट से लगभग 72% ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि 72% अनुच्छेद जो कि 250 यानी कि भाग 1935 का भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है,
तो दोस्तों आज का ये टेस्ट सीरीज 3 जो कि हमने 50 प्रश्नों का सेट किया था वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। और इससे संबंधित हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का सेट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।